brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। समय समय पर तमाम विपक्षी पार्टियां जातीय जनगणना की बात करती रही हैं, मांग करती रही हैं और अब केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने को तैयार हो गई है। इस जातीय जनगणना से क्या फ़ायदा होने वाला है, ख़ास तौर से जो वेस्ट यूपी है उसमें जाट बेल्ट कही जाती है और जाट लोग आज हमारे साथ हैं कि आखिर कितनी इस जातीय जनगणना से उनको फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होंगे, क्या पार्टियों की मांग थी और अब केंद्र सरकार जो करने जा रही है उससे कितना फ़ायदा होगा जाट लोगों को, हम उन्हीं से पूछेंगे। क्या नाम है सर आपका? अभिनय चौधरी। अभिनय जी, ये बताइए कि काफ़ी समय से विपक्षियाँ और तमाम पार्टी जातीय जनगणना की बात कहती रही हैं, इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या जाट लोगों का स्टैंड है? देखिए, केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है ये अच्छा फैसला है और हम इसका स्वागत करते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, जिनका ये मानना था कि जब तक गाँव में बैठे आखिरी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। जातीय जनगणना से यही लाभ होने वाला है कि बहुत सी वंचित लोग जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा या जिनको मौका नहीं मिल पा रहा उनको मौका मिलेगा। जातीय जनगणना होनी चाहिए। और चौधरी अजीत सिंह जी जो बहुत चाहते थे, कल उनकी पुण्यतिथि है, यहाँ उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर कवि सम्मेलन इस मेरिट यूनिवर्सिटी में हम लोग कर रहे हैं। उन्होंने जाटों को आरक्षण दिलाने के लिए दिलाया था, लेकिन वो किसी कारणवश जातीय जनगणना की कोई कमी थी या कमीशन की क्या कमी रही कि जाटों को आरक्षण वो चला गया। और ये जनगणना के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि जाट समाज को लाभ मिलेगा और जाटों को आरक्षण भी मिलेगा। राजस्थान में जाटों को आरक्षण है तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाटों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। और बाकी हम ये कहते हैं कि जो अन्य जातियां भी हैं जो कहीं ना कहीं आरक्षण से का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जो जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है, तो इस जातीय जनगणना के बाद निश्चित रूप से इस देश के आम आदमी का लाभ होगा, ऐसा मेरा मानना है। लाभ होगा जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक चौधरी है। अशोक जी, ये बताइए कि अब केंद्र सरकार ने कहा जातीय जनगणना होगी, काफ़ी समय से मांग थी, ख़ास तौर से जाट जो बेल्ट कही जाती है वेस्ट यूपी में, उनकी काफ़ी समय से मांग थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जी जी जी, मांग तो पहले से ही थी यार, जाति जनगणना होनी भी चाहिए। देश को में पता लगेगा गरीब कौन है, अमीर कितने हैं। जाति से नहीं मतलब होता है इनका, तो अब एक वो चीज़ देखनी भी होती है, विकास की भी चीज़ देखनी होती है और कितने लोग गरीब है, इस तरह से नीचे हैं, तो जनगणना से ही पता लगेगा इस जाति के इतने लोग नीचे हैं, मतलब बिल्कुल निम्न स्तर पर, तो उनका भी पता लगेगा, तो विकास ही होगा। जाति गणना का बड़ी अच्छा मुद्दा है और ये प्रधानमंत्री का हम तो धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरव चौधरी। गौरव जी, आपका क्या कहना है, क्या स्टैंड है इस पे जाट लॉबी का और जो ख़ास तौर से बात करें? निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य कदम है और ये मांग बहुत, ये मैं ये कहूँ कि देश की आज़ादी के बाद सन 1931 के बाद ये पहला मौका होगा जब देश में जातिगत सेंसस जो है होगा। और इसकी मांग स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के समय से उठी। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी जब 89 में वीपी सिंह जी की सरकार थी, उस समय वो मंत्री थे केंद्र में, उनकी विशेष मांग पर मंडल कमीशन का गठन हुआ और मंडल कमीशन की सिफारिशों पर ओबीसी आयोग बना। ओबीसी को 27% आरक्षण मिला, जिसमें जाट भी शामिल थे। और इसका सबसे ज़्यादा लाभ विशेष रूप से ओबीसी वर्ग को मिलने वाला है, क्योंकि एससी और एसटी की सेंसस हमेशा होती आई हैं। एससी एसटी का रिकॉर्ड अलग से बनता है, लेकिन ओबीसी का रिकॉर्ड आज तक की जनगणना में कहीं नहीं था। और निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य कदम है। अब एक चीज़ और देश में इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा देश में होगा, हमें भी होगा, कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो ये नारा था चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह जी और बहुत लंबे समय से नेताओं का ये नारा रहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, निश्चित रूप से उस बात को बल मिलने वाला है और ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। और जाटों की जनसंख्या भी असली निकल कर आएगी। और एक मांग और हमारी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम रखते हैं कि जब हम यूपी में ओबीसी में हैं, तो हमें केंद्र सरकार में, केंद्र में भी हमें जो है केंद्रीय सेवाओं में ओबीसी का आरक्षण हमें मिले। ये भी हमारी सरकार से मांग है और सरकार का बहुत बहुत इसमें हम आभार करते हैं कि उन्होंने ये मांग सुनी और देश की आज़ादी के बाद पहली बार कास्ट सेंसस करने का निर्णय लिया। लेकिन एक विशेष आग्रह के साथ कि केवल ये घोषणा बाकी ना रहे और ये जल्दी से जल्दी इस पर काम चालू हो और जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिमन्यु ललसाना है। अभिमन्यु जी, ख़ास तौर से युवा की बात करें, जो युवा वर्ग है, ख़ास तौर से जो जाट में युवा वर्ग है, उसके अंदर क्या
स्टैंड है इस जातीय जनगणना को लेकर के? जाति गणना तो बहुत अच्छी चीज़ है। केंद्र सरकार ने इसको फैसला लिया, जैसे भैया बता ही देते हैं, पहली बार हो रहा है हमारे देश में, तो हम तो इसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। हमारे अजीत सिंह जी जो थे, जो हमारे नेता थे, वो हमेशा उठाते थे, क्योंकि कहीं तो एक आदमी को इसका फ़ायदा मिल रहा है, कहीं 4 आदमी उसका फ़ायदा उठाए, इससे हम सब लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा और हम इसके बड़े समर्थन में हैं। समर्थन में है, युवाओं को फायदा होगा। युवाओं को बहुत फ़ायदा होगा। हाँ जी, युवाओं का ही इसमें फ़ायदा है। नौकरियों में फ़ायदा होगा। नौकरी में सबसे ज़्यादा फायदा ही युवाओं को होगा। इससे सामाजिक आर्थिक विकास समाज का होगा। और नौकरियों में तो विशेष रूप से जो है युवाओं को इसमें अवसर मिलेगा, क्योंकि जब जातिगत जनगणना होगी तो जितनी हमारी जनसंख्या देश में होगी उसी हिसाब से रोजगार भी हमें मिलेंगे। आपका क्या कहना है, किस तरीके से होनी चाहिए और क्या लाभ इससे खासतौर से जाट लोगों को मिलने वाले हैं? देखिए, इससे केवल जाट को लाभ नहीं मिलना, सभी जातियों को लाभ मिलेगा। बहुत सारी जातियाँ ओबीसी में हैं जिनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन जब जनगणना हो जाएगी तो सबको अपनी अपनी जनसंख्या पता चल जाएगी और फिर राजनीतिक दल भी उनकी जनसंख्या के हिसाब से आज की तारीख में वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो लोग अपने आप को तथाकथित जो इसका विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये जो जिन जातियों को वो नज़रअंदाज करके चल रहे हैं, एक विशेष जाति की पार्टी लोग बने हुए हैं, तो उनकी मजबूरी होगी कि उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनका भी सम्मान रखना पड़ेगा। इससे लाभ मिलेगा, सबको लाभ मिलेगा इसका। सम्मान की कहीं ना कहीं बात जो है वो भाई ने कही कि सम्मान बढ़ जाएगा, क्योंकि जातियों की जो असली संख्या जब सामने आएगी। नहीं, सम्मान तो बढ़ेगा ही। अब देखो, किसी जाति में, कोई भी जाति हो देश में हमारे, तो सब लोग यही चाहते हैं भाई विकास हो। और वो जाति का सरकार से जो मदद मिल रही है, वो लोग जो नीचे तबके के लोग हैं वे तो ले नहीं पाते, उन्हें मिल नहीं पाता। जो उस जाति में पहले से ही अच्छी पोजीशन पे है उन्हें वो मिलता है, तो उन्हें फिर सम्मान तो मिलेगा ही। जो आदमी नीचे से ऊपर आएगा, किसी भी जाति का हो, हम ये नहीं कह रहे, हम तो सभी जाति को कह रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, पता लगेगा उससे, फिर विकास के द्वार खुलेंगे, उन गरीब आदमियों तक वो जाएगी विकास की धारा, तो उन्हें कम से कम ऊपर उठने का मौका तो मिलेगा। मौका तभी मिलेगा जब ये जाति गणना होगी, पता लगेगा कि इस जाति में कितने आदमी, कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं। तो ये बहुत बढ़िया कदम उठाया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इसका हम बहुत स्वागत करते हैं। अच्छा, आपने बात कही कि धरातल पे भी आनी चाहिए वो चीज़, मतलब जो पूरी तरीके से आना चाहिए। ये नहीं, हमारी बिल्कुल निश्चित रूप से हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूर्ण हो, क्योंकि 2011 के बाद उसमें जातिगत जनगणना नहीं थी, वो जनगणना थी। और 2011 के बाद वो 2021 में होनी थी। 2021 में कोरोना की वजह से भी वो नहीं हो पाई, और अब ये 15 साल बाद हो रही है। और देश में पहली बार जातिगत सेंसस हो रहा है, तो ये जल्द से जल्द होना चाहिए और बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। क्योंकि पिछली बार जो 2011 की ये मैं बात करूं, तो उसमें जब 1931 की जो जनगणना थी जातिगत, तो उसमें जो था 4000 कुछ जातियां निकल के आई, लेकिन 2011 वाली जो जनगणना थी उसमें 46 लाख जातियां निकल के आई। तो कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठे, और सवाल उठने लाजमी भी थे। 4000 से 46 लाख कास्ट बन गई। तो मेरा केवल यही आग्रह है आपके माध्यम से कि निष्पक्ष हो और जल्द से जल्द हो, और इसका हर वर्ग को, इसका जो है खासकर विशेष तौर से ओबीसी को इसका भरपूर लाभ मिलेगा, उनके हित में है। और हम सब लोग सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। तो ये मेरठ के जाट बिरादरी के लोग हैं, जिनका कहना है कि जो सरकार ने निर्णय लिया है ये बहुत अच्छा निर्णय है, और इनका ये भी कहना है कि ये जल्द से जल्द इसकी शुरुआत होनी चाहिए और पूरी जो जनगणना है वो पूरी निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।